आज वर्ष 2023 की पूर्व संध्या पर हम मंडल में अमन महाराज जी के आश्रम नारायण सेवा आश्रम में आए हुए हैं। अमन महाराज जी जो पिछले 9 वर्षों से लगातार सतोपंथ में 6 महीने रहते हैं और 6 महीने वह 2014 से 2020 के बीच 6 महीने वह कभी कहीं कभी इधर उधर रहते थे। 2021 में ईश्वर की कृपा से उन्होंने मंडल में नारायण सतोपंथ नारायण आश्रम की स्थापना करी और 2021 से तब अमन महाराज जी 6 महीने सतोपंथ से वापस लौटने के बाद 6 महीने यहीं पर निवास करते हैं। अमन महाराज जी वहाँ पर सतोपंथ में रहकर साधु संतों और हम जैसे साधकों के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं और जो भी वहाँ पे आता है, जो भी भक्त आते हैं, 16,000 फीट की ऊंचाई पर वहाँ पर चाय खाने के लिए खिचड़ी दाल चावल कुछ भी मिलना, यह सब ईश्वर की कृपा से ही संभव है। अमन जी, आपको सतोपंथ जाने की प्रेरणा कैसे मिली? बोलो बद्री विशाल भगवान की जय, नारायण भगवान की जय हो। जी, सबसे पहले हम हरिद्वार में रहते थे। हरिद्वार के बाद हम ऋषिकेश में आए और ऋषिकेश रहने लगे। तो वहाँ पे रहते हुए किसी ने बोला कि अगर आपने साधना भजन ध्यान करना है तो हिमालय बद्रीनाथ जाओ, बद्री का क्षेत्र में जाओ। तो ऐसे हमने थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे किए किराए के लिए, तो फिर हम बद्रीनाथ की ओर आए और बद्रीनाथ आते ही हमने गुफाएं हिमालय की ओर ढूंढना शुरू की। थोड़े दिन चरण पादुका रहे और चरण पादुका रहने के बाद थोड़े दिन आश्रम में रहे। फिर उसके बाद नर्मदा किनारे गए। नर्मदा किनारे जाने में एक व्यक्ति मिले हिमालय के। उन्होंने कहा, कहाँ साधना भजन करते हो? उन्होंने कहा, बद्रीनाथ। वो कह रहे, अगर ध्यान भजन साधना करनी है तो आपको सतोपंथ जाओ, आपको वहाँ बहुत अच्छी साधना होती है। तो उनकी बात हमें अच्छी लगी। तो उसके बाद बद्रीनाथ आए और बद्रीनाथ आए तो हम सतोपंथ को खोजने लगे कि सतोपंथ कहाँ पे है। पता तो था लेकिन वो वसुधारा की ओर उधर से रास्ता जाता है। तो फिर भगवान से कहते थे कि सतोपंथ कैसे जाएं। फिर 3 लोग हमें मिले, महात्मा लोग। फिर उन्होंने कहा हम सतोपंथ जाएंगे। फिर उनके साथ हम सतोपंथ आए और सतोपंथ आके हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत ही वहाँ पे आनंद आया। तो वहाँ एक गुफा खाली थी उस समय, तो उस गुफा में हमने वहाँ रहना शुरू कर दिया। तो हमारे पास कुछ नहीं होता था खाने पीने का, थोड़ा बहुत खाने पीने का होता था, उसी को लेके थोड़ा बहुत खाते थे। हम नारायण भगवान से कहते थे कि हे प्रभु, हम वापिस नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। फिर 20-25 दिन के बाद नारायण भगवान की ऐसी कृपा हुई, प्रभु की ऐसी कृपा हुई, फिर वहाँ ऐसी व्यवस्थाएं बन गई, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रही, किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं रही। फिर 1-2 वर्ष लगा उस व्यवस्था को बनाने में। फिर 2 वर्ष के बाद 16 में फिर धीरे धीरे वो वहाँ नारायण सेवा चलने लगी, नारायण अन्न क्षेत्र चलने लगा, जहाँ पे साधु संत साधक लोग और भक्त लोग वहाँ पे भोजन पाते हैं। सब नारायण की कृपा से और नारायण की आशीर्वाद से वहाँ वो सेवाएं चलती है। क्योंकि इतनी दूर है तो वहाँ कोई भी चीज़ पहुँचना बहुत कठिन होता है। तो बस नारायण की ही कृपा है, वहाँ नारायण का ही आशीर्वाद है। वो नारायण जो सेवा चल रही है वो प्रभु की कृपा से ही चल रही है। और सतोपंथ धाम बड़ा ही प्यारा धाम है। वहाँ बहुत ऊर्जा है, एक सत्य की ऊर्जा है। सतोपंथ मतलब सत्य का धाम। तो साधना स्थल, जैसे हमारा साधना सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं, तो वो सत्य का धाम है सतोपंथ धाम। उसी धाम को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। जय बद्री विशाल। यह परमात्मा की कार्य प्रणाली है कि परमात्मा ने कुलदीप को सतोपंथ भेजने से पहले
सन 2014 में अमन महाराज जी को सतोपन में भेजा। अमन महाराज जी को वहाँ पर व्यवस्थित होने में लगभग 2 वर्ष लगे और 2016 से इन्होंने वहाँ पर अपना अन्य क्षेत्र, जो भी साधु संत, जो भी साधक भक्त वहाँ पे आते थे कि उनको वहाँ पे भोजन की व्यवस्था हो सके, भोजन मिल सके, तो वह व्यवस्था इन्होंने वहाँ पर 2016 से शुरू कर दी थी। साधना में भोजन का भी महत्व है। खाली पेट भजन साधना नहीं होती है। और जब मैं सतोपंथ 2016 में गया तो मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे अमन महाराज जी भी रहते हैं और वह इस तरह का कुछ कार्य करते हैं। मैं अपनी पूरी व्यवस्था अपने साथ लेके गया था, बर्तन, स्टोव, खाने का सामान सब कुछ लेके गया था। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मेरी सबसे पहले अमन महाराज जी से भेंट हुई। मैंने अमन महाराज जी से कहा कि महाराज जी, मैं यहाँ पे साधना के लिए आया हुआ हूँ। तब अमन महाराज जी ने मुझे एक गुफा दिखाई कि आप इस गुफा में बैठ के साधना करिए। और उन्होंने स्वयं ही कहा कि आप भोजन के लिए मेरे पास ही आइएगा। मैं अपने कुटिया में साधु संतों भक्तों को, जो भी जिसको भी भोजन की आवश्यकता है तो उसको मैं भोजन बना के देता हूँ। तो फिर मैंने अपना जो भी मैं सब सामान लिया था मैंने महाराज जी को दे दिया। और इस तरह से मेरी साधना में एकाग्रता बनाने के लिए अमन महाराज जी का अहम योगदान है। क्योंकि तब मेरा ध्यान एक ही तरफ रहता था साधना में। मुझे भोजन की कोई परवाह नहीं रहती थी। जब मुझे इच्छा होती थी तो मैं अमन महाराज जी की कुटिया में चला जाता था। अमन महाराज जी कुलदीप की साधना के साक्षी हैं। कुलदीप ने वहाँ पर 5 वर्ष रहकर कैसे साधना करी, क्या किस तरह से दिनचर्या थी, उस बारे में अमन जी आप कुछ अपने। बोलो बद्रीनाथ की जय, सतोपंथ की जय, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। सतोपंथ धाम बड़ा ही प्यारा धाम है। सतोपंथ में एकादशी के दिन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान वहाँ पे स्नान करने आते हैं। कहते हैं कि वहाँ ऋषि मुनि सूक्ष्म रूप से में तप करते हैं और उनकी कृपा से, उनकी आशीर्वाद से वो जगह चेतन है, एक ऊर्जावान है। और वहाँ पे साधक लोग भी साधना करते हैं, संत लोग भी वहाँ साधना करते हैं और भक्त लोग भी वहाँ साधना करते हैं। और ऐसे धाम में, प्रभु के प्यारे इतने पवित्र धाम में भगत जी ने बहुत कठोर वहाँ पे साधना की, तपस्या की, ध्यान किया और पूजा की। सुबह भगत जी सरोवर में स्नान करते थे और स्नान के बाद फिर ध्यान भजन करते थे। फिर 2 बजे आते थे, 2 बजे आके भोजन प्रसाद पाते थे। फिर शाम को थोड़ा अल्पाहार लेते थे। फिर अल्पाहार के बाद फिर वो ध्यान शाम को साधना भजन में बैठ जाते थे। ये भगत जी की दिनचर्या थी और पूरे दिन साधना में लीन रहते थे और बहुत कम किसी से बात करते थे और गुफा में ही रहते थे। हमारी जो जहाँ से सेवा चलती है वहाँ से थोड़ी दूर गुफा है, वहाँ गुफा में वहाँ रहते थे। वहाँ रहकर बड़ा ध्यान भजन करते थे। और भगत जी से हमें कुछ ऐसे गृहस्थी जीवन में होके इतनी कठोर तपस्या करना, इतनी कठोर तप करना और सतोपंथ जाके इतने दिन, एक महीना 50-50 दिन वहाँ रह के साधना करना, ये बहुत बड़ी बात है। और लगातार 5 वर्ष वहाँ पे आते रहे और हम
भगत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जहाँ भी जितने भी लोग आते थे वहाँ तो सब भगत जी की बड़ाई करते थे, प्रशंसा करते थे, कह रहे गृहस्थी जीवन में होके इतनी कठोर तपस्या करना बहुत बड़ी बात है। और उत्तराखंड के वासियों को भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और आपके उत्तराखंड की ही भगत जी हैं जिन्होंने इतनी कठोर हिमालय में साधना की, इतना तप किया। तो हम भगत जी से सब जितना हो सके भगत जी का साथ देंगे, जितना हो सके भगत जी से थोड़ी बहुत प्रेरणा लेंगे। जय बद्री विशाल, जय नमो नारायण। बोलो बद्री विशाल की जय। अध्यात्म में दो शब्द हैं, गुरु और सदगुरु। सतगुरु गुरु उन्हें कहा गया है जो अपने शिष्य को परमात्मा, आत्मा से परमात्मा के मिलन का, परमात्मा के साक्षात्कार का रास्ता बताते हैं। गुरु शास्त्रों से, किताबों से पढ़कर और अपने आत्मज्ञान से यह ज्ञान अपने शिष्य को देता है। जबकि सदगुरु उन्हें कहा गया है जिन्होंने आत्मा से परमात्मा के मिलन का रास्ता देखा हो, जिन्होंने स्वयं परमात्मा का साक्षात्कार किया हो, वह वास्तव में रास्ता जानते हैं, तो उन्हें सदगुरु कहा गया है। आज इस धरती में कुछ अपने नाम के आगे सदगुरु लिख रहे हैं। गुरु तो बहुत हैं, लेकिन सदगुरु वास्तव में कोई नहीं है। किसी ने भी अभी तक परमात्मा का साक्षात्कार का रास्ता वर्तमान में ऐसा कोई, मेरी नज़र में ऐसा कोई नहीं है जिसने यह रास्ता देखा हो। तो रास्ता वही बता सकता है, सही रास्ता वही बता सकता है जिसने यह रास्ता देखा हो। आप क्या कहेंगे? इसमें जिसको सत्य का ज्ञान हो जाए, जो पूर्ण हो जाए, वही सतगुरु है। जो जिसको पूर्णता मिल गई, सत्य जो कहते हैं सत्य, सतगुरु, जिसको सत्य का ज्ञान, सत्य मतलब परमात्मा की पूर्णता मिल जाए, उसी को ही सतगुरु कहते हैं। वही ज्ञान देने का ही अधिकारी होता है। तो उसी से ज्ञान लेना चाहिए और उसी से ही प्रेरणा लेनी चाहिए और उसी से ही आशीर्वाद लेना चाहिए और उसी के ही मार्ग पे चलना चाहिए और जैसा बोले वो ऐसा करना चाहिए। जिनको पूर्णता मिल जाए, जिसको सत्य का ज्ञान मिल जाए, वही सत्यगुरु है। कुलदीप की साधना भी तभी सफल हुई, अगर कुलदीप भी किसी को अपना गुरु बनाता तो वह अपनी साधना में सफल नहीं हो पाता। कुलदीप ने, सदगुरु तो इस धरती पे कोई है नहीं, तो कुलदीप ने परमात्मा को अपना गुरु बनाया। परमात्मा से जैसे निर्देश मिलते थे वैसे कुलदीप करता रहता था। और एक दिन वह समय भी आया जब वह साधना पूर्ण हो गई। आप वहाँ पर 9 वर्ष से सतोपंथ में रह रहे हैं, आपके वहाँ के अनुभव कुछ हैं तो बताइए। वहाँ हमारा भक्ति का मार्ग है, सेवा का मार्ग है। जो भी व्यक्ति, जो भी प्राणी आता है, हम उनको एक नारायण मान के, जो सूक्ष्म रूप से कहते हैं एक नारायण का भाव होता है, पूर्णता का भाव होता है, हम उस जो भी प्राणी व्यक्ति आता है उनको नारायण मान के उनकी सेवा करते हैं। हमारी वही अनुभूति है कि हम और उनके अंदर कोई दोष नहीं, कोई कुछ नहीं देखते, कि देखते यही हमारा परमात्मा है। और इनके जो हमारा सत्य की आत्मा है, उनके अंदर वही नारायण का स्वरूप देखते हैं। तो हमें उनके थोड़ी थोड़ी ऐसे कभी कभी झलक भी होती है, नारायण की कृपा से ऐसा अनुभूति भी होती है कि जे पूर्णता का भाव का एहसास भी होता है और उनकी सेवा करने से हमें आनंद भी आता है और अनुभूति भी होती है। तो ऐसा है, प्रभु का मार्ग सेवा का चुना है, फिर उससे अनुभूति होगी। ईश्वर अपने भक्त की मदद कैसे करता है, इसका अनुभव मुझे भी वहाँ पे रह के हुआ। 1 वर्ष की बात है, ठंड काफ़ी बढ़ गई थी, मुझे आने में थोड़ा देरी हो गई थी। अक्टूबर का महीना चल रहा था और पूरा जो ताल है, सतोपन ताल, उसका पानी पूरा जमने लग गया था। तो जब मुझे नीचे आना था
तो मेरे मन में विचार चल रहा था कि अगर मैं अपने साथ दस्ताने लाता तो मुझे नीचे उतरने में आसानी होती, क्योंकि नीचे उतरते समय छड़ी पकड़ के आना पड़ता है और नंगे हाथ तो उंगलियां बहुत ठंडी हो जाती है। तो मैं अपने मन में सोचता था कि कहीं से दस्ताना होता तो अच्छा रहता। लेकिन इसी बीच जब आने से 2 दिन पहले जब मैं रोज स्नान के लिए नीचे ताल में जाता था, चारों तरफ बर्फ पड़ी हुई थी। तो उस दिन सारा सतोपन ताल में 3 कोने हैं। तो जिस स्थान पे मैं स्नान करने के लिए जाता था तो वहाँ पे सारा बर्फ से सब पानी जमा हुआ था, बर्फ था। तो मुझे एक कोने पे थोड़ा सा पानी दिखाई दिया। जो सतोपन ताल के 3 कोने हैं, कहते हैं एक कोने में ब्रह्मा जी, एक कोने में विष्णु जी और एक कोने में शिव जी स्नान किया करते थे। तो मेरी गुफा के नीचे वो विष्णु वाला कोना था, तो मैं नित्य वहीं पे स्नान करता था। तो उस दिन क्या हुआ, उस दिन वहाँ पे सारे पानी बर्फ से जमा हुआ था। तो मेरे मन में हुआ कि अब स्नान कहाँ पे करा जाए। तो मुझे फिर वो तीसरा कोना जहाँ पे कहते हैं कि शिव जी स्नान करते थे, तो वहाँ पे थोड़ा पानी दिखाई दिया। तो मैं फिर काफ़ी चल के बर्फ़ में चलने के बाद वहाँ पे गया और स्नान किया। मैंने स्नान करके मैं जैसे ही वापस आ रहा था तो मेरे पैरों के सामने मुझे एक दाएं हाथ का दस्ताना दिखाई दिया, ठीक मेरे पैरों के सामने जब नज़र पड़ी। तो इस तरह से ईश्वर अपने भक्त की मदद करता है। जहाँ पे दस्ताने की कोई संभावना नहीं थी, वहाँ पे भी इस परमात्मा ने अपने भक्त को दस्ताना उपलब्ध करा दिया। और दूसरा किस्सा है, जब मैं 5वें साल कोरोना पीरियड चल रहा था 2020, जब मैं सतोपंथ आया तो उस साल वहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा था। हम 3 लोग थे वहाँ पे, मैं था, आप थे और एक महाराज जी और थे। तो इस बार मेरे स्वास्थ्य में कुछ, मुझे सांस लेने में 5-6 दिन के बाद सांस लेने में तकलीफ शुरू हो गई थी। मैं आपसे बोल भी रहा था कि मुझे अब वापस जाना चाहिए, लेकिन आपने कहा कि रहिए यहाँ पे, साधना करिए। उस बीच मेरे स्वास्थ्य और ख़राब होने लग गया। तो ये हुआ कि अब नीचे कैसे जाया जाए। तो तब हमें ये जो मूर्ति है यहाँ पे, विष्णु जी की मूर्ति, ये किसी भक्त ने सतोपंथ में स्थापित करने के लिए भेजी थी। तो इस मूर्ति को लेकर मेरे गांव के 4-5 लड़के और उनके साथ 5-6 नेपाली और भक्त वो मूर्ति लेके सतोपंथ आए। तो मैंने उस समय नेपालियों से कहा, भाई मेरे स्वास्थ्य खराब हो रहा है, मुझे यहाँ से वापस ले चलो। मेरा वजन 80 किलो था। उन्होंने कहा, वो वैसे वहाँ पे उस एल्टीट्यूड में 40 से 50 किलो तक वजन उठाते हैं, तो उन्होंने मुझे उठाने से मना कर दिया। लेकिन मुझे एहसास हो गया था कि मुझे हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो गई है, मुझे अब यहाँ से नीचे ही उतरना पड़ेगा। तो फिर मैंने वापस जाने का मन बना लिया था। अब उन्होंने तो मना कर दिया था। फिर शाम को 3 बजे हम सतोपन से चक्र तीर्थ के लिए रवाना हुए। उनका कैंप चक्र तीर्थ में था, रात में चक्र तीर्थ में रहने का कार्यक्रम था। दूसरे दिन हमें सुबह वहाँ जाना था। लेकिन जब मैं सतोपन से चक्र तीर्थ पैदल चला, तो पैदल चलने के बाद ये हाई एल्टीट्यूड सिकनेस और बढ़ती है। तो जैसे ही मैं चक्र तीर्थ पहुँचा तो मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगी, बहुत समस्या होने लगी। तब मैंने अपने जो लड़का उनको सब लेके आया था उसको बोला कि अब तो यहाँ से नीचे उतरना पड़ेगा और रातों रात यहाँ से जाना पड़ेगा। तब उसने किसी तरह उन नेपालियों को तैयार करा। परमात्मा की कृपा रही, तब वो नेपाली तैयार हुए। अगर 2 नेपाली होते तो वह मुझे नहीं ला पाते थे। तो 6 नेपाली थे। तो बारी बारी से 15 मिनट एक उठाता था, 15 मिनट एक उठाता था। इस तरह से हम रात भर 7:30 बजे हम चक्र तीर्थ से चले और सुबह 7 बजे बद्रीनाथ पहुँचे। तो इस तरह से परमात्मा ने अपने भक्त का जीवन को बचाया। अगर वो वहाँ पे नहीं आते तो मेरा सशरीर
वापस आना असंभव था। सही। तो इस तरह से परमात्मा अपने भक्त की लाभ। सहायता करता है। हम्म।